Hello friends, myself Sunil Kumar Jadhav. Welcome back to my channel. Grade 10 Mathematics Construction जिसमें टेंजेंट टू द सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो अगर आपको सीखना है कि सर्कल को टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंजेंट हम सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंट के बारे में समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। अगर एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट रखा हुआ है तो उस पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो अगर उस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती हो तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? लेट अस सी दिस इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल, द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर। कोई एक पॉइंट है जो सर्कल से 8 सेंटीमीटर अवे है, सेंटर से, एक्चुअली नॉट सर्कल से बट सर्कल का जो सेंटर है वहां से 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट हमें दिया गया है। वहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अभी हमने जैसे बात की कि एक सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट है, तो सर्कल के बाहरी पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है कि अगर हम सर्कल के सेंटर में से वो पॉइंट के जहां पे जिसको हम बोलते हैं टचिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, वहां पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो वो रेडियस हमारे सर्कल के टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर टच करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये 0 और ये 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सिक्स सेंटीमीटर रेडियस का ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर पॉइंट ये है। यहाँ पे ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ओ। ओ इज अ सेंटर पॉइंट टू द सर्कल। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ओ लेके वहां से हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी हमें आगे क्या करना है, तो हमें ये O पॉइंट से 8 सेंटीमीटर दूर दूसरा एक पॉइंट दिया गया है। 8 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा O सेंटर पॉइंट और उससे 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए मित्रों ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। ये कितने सेंटीमीटर अवे है? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूं O और P को। अभी हम समझते हैं कि एग्जैक्ट टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, या तो हम लाइन बोलेंगे नॉट लाइन सेगमेंट, कि जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जाती है। ऐसी लाइन सेगमेंट के जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करे तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस का OP ड्रॉ कर लिया। नाउ हमें क्या करना है, O से P का जो डिस्टेंस है उससे मोर देन हाफ, ये हाफ मान लीजिए, अंदाज से लेना है हमें, यहाँ पे कोई स्केल का यूज नहीं करना है। मोर देन हाफ अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो गया हाफ, इससे ज्यादा डेफिनेटली इट इज मोर देन हाफ। और उतना मेजर लेके पॉइंट को हम O पे रखेंगे और दोनों हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन
टू द ओपी और लोअर हाफ प्लेन ऑफ द ओपी हमें आर्क ड्रॉ करना है। बाय कीपिंग सेम मेजर हम लोग यहाँ पे P के ऊपर पॉइंट रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों हाफ प्लेन में हमने आर्क ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये दोनों आर्क जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं पॉइंट, मान लीजिए उसको मैं नाम देता हूं पॉइंट X, और ये वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट Y। अभी X और Y में से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट Y, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट X, और X और Y में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, लाइन एक्स वाई विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस ओपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब है बाय और सेक्ट, मतलब ये लाइन सेगमेंट ओपी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला सेक्टर, बाय सेक्टर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, वो ओपी को जिस पॉइंट में टच करती है वो पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट एम। तो वो जो एम है वो लाइन सेगमेंट ओपी का सेंटर पॉइंट होगा, मतलब कि एम इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ओपी, जिसका मतलब ये हुआ कि एम से ओ तक का मेजर और m से p तक का मेजर सेम होगा, बिकॉज दिस xy लाइन xy इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस OP। अभी हमें क्या करना है, m से o तक की रेडियस लेनी है, m से o तक की रेडियस, या तो हम बोलेंगे m से p तक की रेडियस, ये दोनों सेम ही रहने वाला है क्योंकि m इज अ सेंटर पॉइंट। मित्रों प्रॉपरली रखना, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। m से p तक का डिस्टेंस या तो m से o तक का डिस्टेंस लेके, मतलब कि m इज अ सेंटर एंड OM या तो MP इज अ रेडियस, विल ड्रॉ द अदर सर्कल। ये हमने ड्रॉ किया। व्हाट वी डिड, वी हैव टेकन m एज अ सेंटर एंड MO एज अ रेडियस। We have draw the other circle. This circle, that is center M and MP as a radius, this circle touches our original circle with center O and radius 6 cm at two distinct point. एक ये पॉइंट में टच करता है और दूसरा इस पॉइंट में टच करता है। ये दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट A और इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट B। अभी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए P पॉइंट में से पास होता हुई लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करूंगा, या तो मैं बोलता हूं कि PA लाइन आई विल ड्रॉ, लाइन PA, दिस वन, दिस इज लाइन PA। आप देख सकते हो मित्रों कि यहां से हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है वो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है, दैट इज एट पॉइंट A। एंड द सिमिलर वे वी हैव टेकन दिस P and this B, this is P and this is B। यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, इसको थोड़ा प्रॉपर करेंगे। उसके लिए थोड़ा प्रॉपर कीजिए मित्रों, तो प्रॉपर आएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा ऊपर से चला गया ये A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। देखिए यहां पे टच करके जा रहा है, तो ये जो है हमने यहां से ड्रॉ किया PA एंड PB। सो ये PA और PB ये दोनों इस सर्कल के टेंजेंट है, और ये PA और PB जो डिस्टेंस है वो हमारे सर्कल के टेंजेंट का मेजर होगा। हम यहां देख सकते हैं कि कितना मेजर होगा। दिस इज PA,
you can see it is 5.4, PA इज इक्वल टू 5.4। और आप देख सकते हैं मित्रों कि ये PB भी वही होगा, दैट इज ऑल्सो 5.4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट के हम नाम लिख देते हैं। टेंजेंट्स कौन से टेंजेंट है? एक टेंजेंट है हमारा PA और दूसरा टेंजेंट है हमारा PB। और दोनों के मेजर की बात करें तो PA और PB दोनों का मेजर इक्वल होगा और वो है 5.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मित्रों हम दिए हुए सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो मित्रों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें अपने तरीके से लिखना है जो हमने किया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूंगा और आपको एग्जाम में वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर से लिखने हैं मित्रों। तो सबसे पहले हमने जो किया उसको हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन with O as a center and 6 centimeter as a radius, draw the circle. This is our first point. O as a center and 6 centimeter radius will draw the circle. Then we have taken the point P at 10 centimeter away from the center. This point P we have taken which is exactly 10 centimeter away from the center, that we did. This is point number 2. Then what we did, we have joined this OP. So that's step number 3, join OP. Then M is the center of this OP, so we can say take M as a center and MP as a radius, or you can say MO as a radius, draw the circle. Let the new circle intersect the given circle. ये जो हमारा सर्कल है उसको ये नया सर्कल 2 पॉइंट में टच कर रहा है, that will mention. Let the new circle intersect the original circle at point A and B. Then join point PA and PB. Thus PA and PB are the required tangent. PA and PB are the required tangent, and its measure, if they have asked us to find out PA is equal to PB is equal to 5.4. So this is how you can do the construction and you can write the step of construction. If you will do this much, then you will get full 4 marks or 5 marks. In CBSE this question is asked in 5 marks, and in state boards it is normally asked in 4 marks. So you can get this mark very easily. I hope it is understood. It is very easy to understand. If you really like this video तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल की फ्यूचर अपडेट्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।